एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिज़ुको हारू को आई लव यू बोलती है और अब यह बोलकर वह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है यह मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ। और अब शिज़ुको हारू की ओर देखती है, वहीं हारू शिज़ुको को देख रहा होता है। तभी शिज़ुको बोलती है मैं तुमसे झूठ बोल रही थी। और अब यह सुनकर हारू हंसने लगता है और बोलता है तुम शर्मा क्यों रही हो। अब हारू बोलता है तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। शिज़ुको बोलती है नहीं, मैं उस वक्त झूठ बोल रही थी। और अब यह सुनकर हारू परेशान हो जाता है और बोलता है प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करो, क्या तुम सच में झूठ बोल रही थी। खैर जाने दो, पर तुम्हारे मुंह से मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि सासायान हारू और शिज़ुको से बोल रहा होता है अब मैं इस रोस्टर को अपने घर पर नहीं रख सकता क्योंकि मेरे घर पर एक बिल्ली है। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है हाँ यह रोस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सासायान बोलता है नहीं, एक्चुअली में वह बिल्ली इस रोस्टर से डर रही है और जब से यह रोस्टर मेरे घर पे है तब से वह बिल्ली खाना खाने के लिए घर पे नहीं आ रही है। और तभी वह टीचर योशिडा के हाथ में उस रोस्टर को देखती है और बोलने लगती है योशिडा तुम वापस इस रोस्टर को स्कूल में ले आए। अब सासायान बोलता है तो क्यों ना हम इस चिकन को अपने स्कूल में रखें क्योंकि हमारे मिडिल स्कूल और ग्रैंड स्कूल में चिकन को रखने की जगह है। अब शिज़ुको बोलती है तो क्या सच में चिकन को रखने की जगह हमारे स्कूल में है, मैंने इस पर कभी नोटिस नहीं किया। अब सासायान बोलता है तो टीचर क्या आप प्लीज़ हमारे लिए इस चिकन को स्कूल में रखने का परमिशन ले लेंगी। यह सुनकर वह टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें पता है यह परमिशन लेने के लिए मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह टीचर क्लास में आती है और बोलती है हमें परमिशन मिल गई। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब नात्सुमी बोलती है तो अब हम इस चिकन का ध्यान एक साथ मिलकर अपने स्कूल में रख सकते हैं, तो फिर चलो अब इसके लिए तैयारी करते हैं। अब सासायान बोलता है मैं इस चिकन के लिए जो हो पाएगा वह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर हारू बोलता है तुम काफ़ी काइंड हो सासाहारा। सासाहारा बोलता है तुम मुझे सासायान बुला सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह चारों लाइब्रेरी में बैठकर उस रोस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वहीं वह प्लान बना रहे होते हैं कि उस रोस्टर को वह कैसे रखेंगे। और अब उन्होंने उस रोस्टर का नाम नागोया रखा होता है। वहीं पर सभी लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहीं शिज़ुको अपनी पढ़ाई कर रही होती है। अब हारू बोलता है तो हम नागोया का घर कैसे बनाएंगे। तभी नात्सुमी बोलती है मैं वह इंटरनेट पर सर्च कर सकती हूँ। अब सासायान बोलता है इसके लिए मेरे घर के पास एक अच्छी शॉप है, हम वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तभी नात्सुमी बोलती है तो ठीक है, तो फिर हम वह शॉपिंग एक साथ वीकेंड्स पर करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सासायान और नात्सुमी हारू के घर के बाहर खड़े होते हैं। अब नात्सुमी बोलती है तुम आज यहाँ जल्दी आ गए। सासायान बोलता है हाँ शायद। अब नात्सुमी बोलती है तो फिर हमें अंदर चलना चाहिए। और अब सासायान और नात्सुमी हारू के घर के अंदर जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर मित्सुहोशी हारू की तरह दिखने वाले एक पर्सन को कुछ पैसे दे रहा होता है। और अब मित्सुहोशी बोलता है तुम यहाँ वापस कभी मत आना। और अब वह पर्सन वहाँ से चला जाता है। और अब सासायान वहाँ अंदर जाता है और मित्सुहोशी को ग्रीट करता है। अब सासायान को देखकर मित्सुहोशी बोलता है तो कैसे हो बेसबॉलर। यह देखकर नात्सुमी बोलती है तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सासायान बोलता है हाँ मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। अब मित्सुहोशी बोलता है तो क्या सासायान तुम भी हारू के दोस्त हो। सासायान बोलता है हाँ हम दोनों एक ही क्लास में हैं। और अब वहाँ पर हारू आता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सासायान वहाँ पर नात्सुमी को बेसबॉल खेलना सिखा रहा होता है। और तभी वहाँ पर भागती हुई शिज़ुको आती है। और शिज़ुको को देखकर वह तीनों एक साथ बोलते हैं तुमने ग्रैनी वाले कपड़े पहन रखे हैं। और अब वह सभी लोग एक साथ शॉप पर जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि शॉप पर हारू और नात्सुमी आपस में बहस कर रहे होते हैं। हारू बोल रहा होता है मैं नागोया के लिए यह घर खरीदना चाहता हूँ, पर नात्सुमी बोलती है नहीं यह काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और अब उनकी बहस देखकर शिज़ुको बोलती है हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शिज़ुको नागोया के लिए खाना सिलेक्ट कर रही होती है। और तभी वह वहाँ पर कुछ लोगों से टकरा जाती है। अब शिज़ुको देखती है कि वह कोई और नहीं बल्कि हारू के पुराने दोस्त होते हैं। और अब उन्हें देखकर शिज़ुको काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी काजिन बोलता है तुम्हारी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, हम तुम्ही से बात करना चाहते थे। और तभी वहाँ पर सासायान आता है। और अब उन लड़कों को देखकर सासायान भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है आखिर यह बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब इससे गुस्सा होकर सासायान अपनी बास्केट फेंक कर उन्हें मारता है। काजिन उस बास्केट को डॉज कर लेता है पर एक लड़के को वह बास्केट लग जाती है। अब सासायान शिज़ुको को लेकर वहाँ से भागता है। अब सासायान बोलता है शिज़ुको आखिर इतने खतरनाक बंदों के साथ तुम कर क्या रही थी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और तभी सासायान देखता है कि वह बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं।
और अब यह देखकर सासायान काफी ज्यादा डर जाता है और अब सासायान योशिडा को देखकर बोलता है, योशिडा तुम्हारे पीछे शिजुको खतरे में है। और अब यह सुनते ही हारू उस पर्सन को अपने एक हाथ से पकड़ के उठाकर फेंक देता है। और अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हारू उन्हें देखता है और बोलता है, ओह तो यह तुम लोग हो। पर तभी शिजुको हारू का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे खींचते हुए ले जाती है। वहीं काजिन एक जगह से खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों एक जगह पर आकर रुके होते हैं। वहीं सासायान नात्सुमी से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे सब कुछ बताता है। अब सासायान बोलता है, मुझे नात्सुमी की मदद करने के लिए जाना होगा क्योंकि नात्सुमी वहाँ से वह सभी सामान अकेले नहीं ला सकती। और अब सासायान वहाँ पर हारू और शिजुको को छोड़कर चला जाता है। अब वहाँ पर हारू शिजुको को जूस खरीद कर देता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो। शिजुको बोलती है, हारू तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो और आज तुमने उस पर्सन को अपने एक ही हाथ से कैसे उठाकर फेंक दिया। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हारू और शिजुको चुपचाप बैठे होते हैं। और अब हारू बोलता है, शिजुको आज तुम अजीब रिएक्ट कर रही हो। नॉर्मली तुम उस रोस्टर का ध्यान रखने से मना कर देती और तो और तुम हमारे साथ यहाँ पर शॉपिंग पे आने से भी मना कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? अब शिजुको बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तभी हारू बोलता है, मुझसे झूठ मत बोलो। अब शिजुको बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं हुआ है। अब हारू बोलता है, तो ठीक है, पर उन लोगों को यहाँ पर आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। और तभी वहाँ पर सासायान और नात्सुमी आ जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू के घर के पास वह सभी नागोया का घर बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। पर वहीं पर वह सोच रहे होते हैं कि आखिर हम इस लकड़ी से इस घर को कैसे बनाएंगे। अब सासायान बोलता है, तो क्या तुम लोगों को लगता है कि हम चारों मिलकर यह घर बना पाएंगे? अब नात्सुमी बोलती है, इंटरनेट पर मुझे बस यही एक घर मिला जिसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तभी हारू बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें वह बना बनाया घर खरीद लेना चाहिए। और तभी वहाँ पर मित्सुहोशी बोलता है, तो क्या तुम लोग अब इतनी जल्दी हार मान लोगे? अब मित्सुहोशी बोलता है, मैं तुम्हें यह बताना भूल ही गया कि मेरे पास चेन सॉफ है जिससे तुम उन लकड़ियों को आसानी से काट सकते हो। यह सुनकर हारू चिल्लाता हुआ बोलता है, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और अब हारू उस चेन सॉफ को लेने के लिए जाने लगता है। तभी नात्सुमी बोलती है, मैं हम सभी के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे बता दो कि तुम कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करोगे। अब सब नात्सुमी को अपना फ्लेवर बताते हैं और नात्सुमी वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर शिजुको बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आज के दिन हम इस घर को बना पाएंगे। और तभी शिजुको के पीछे से काचिन आकर बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब वहाँ पर काचिन को देखकर शिजुको और सासायान काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब काचिन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं। और अब वह सभी लोग शिजुको को बताते हैं कि उस दिन के बाद से हारू उन लोगों को इग्नोर कर रहा है और इस वजह से वह लोग बहुत बुरा फील कर रहे हैं। अब सासायान बोलता है, तो तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगते? मैंने सही कहा ना शिजुको? अब शिजुको बोलती है, जो तुम लोगों ने हारू के साथ किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हारू तुम्हें कभी माफ़ करेगा, पर फिर भी तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। बस तुम लोग हमारे काम में इंटरफेयर मत करना। यह सुनकर वह लड़के बोलते हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो, हम तुमसे हेल्प मांग रहे हैं। तभी शिजुको बोलती है, पर यह मेरी प्रॉब्लम नहीं। तभी काजिन बोलता है, तो यह बात है, तुम हारू से प्यार करती हो। और अब यह सुनकर शिजुको वहाँ पर परेशान हो जाती है और बोलती है, नहीं यह बात नहीं है। और तभी वहाँ पर हारू आता है और उन सभी को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी काजिन बोलता है, हम यहाँ पर बस बात करने के लिए आए हैं हारू, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वह शिजुको के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैंने सही कहा ना शिजुको? तभी हारू काजिन को एक पंच करता है और बोलता है, उसे छूने की कोशिश मत करना। और अब वहाँ पर काजिन और हारू आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी शिजुको बोलती है, वह सच बोल रहे हैं हारू, वह यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं और वह सभी नागोया का घर बनाने में हमारी मदद करेंगे। और अब यह सुनकर हारू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं, हारू सच में बेवकूफ़ है। वहीं काजिन शिजुको से बोल रहा होता है, तो क्या तुम सच में इसे प्यार करती हो? और अब वहाँ पर नात्सुमी आइसक्रीम लेकर आती है और अब नात्सुमी को देखकर हारू के दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है। वहीं नात्सुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, आखिर यह कौन है? वहीं खड़ी शिजुको बोल रही होती है, बिना मेहनत किए इनसे घर बनवाने का यह एक अच्छा आइडिया है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नागोया का घर बनके तैयार हो चुका होता है और अब उस घर को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब सासायान नागोया को वहाँ पर लेकर आता है और रखता है और अब नागोया उस घर में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, नागोया को यह घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और अब काजिन शिजुको के पास आता है और बोलता है, तो शिजुको तुम्हें हमारा काम कैसा लगा?
शिजुको बोलती है पर तुमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। काजिन बोलता है पर मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। और तभी हारू दोबारा काजिन को पंच करता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा ना शिजुको को टच मत करो। और अब हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी, सासायान, हारू और शिजुको एक साथ घर जा रहे होते हैं। वहीं पर वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि वह नागोया को स्कूल में किस जगह रखेंगे। अब नात्सुमी बोलती है हारू तुम्हारे दोस्त काफ़ी डरावने हैं पर वह अच्छे इंसान हैं। और अब वहाँ पर सासायान और नात्सुमी एक और चले जाते हैं। अब शिजुको बोलती है तो हारू अब तुम भी घर जा सकते हो। हारू बोलता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और अब हारू शिजुको को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में हारू बोलता है क्या तुम्हें पता है गॉड डिसाइड करता है कि कब इंसान लकी हो और कब अनलकी, और इसी वजह से अंत में सब कुछ बैलेंस हो जाता है। शिजुको बोलती है तो क्या तुम इन बातों पर यकीन करते हो। हारू बोलता है नहीं मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, पर फिर कभी कभी मैं अकेले बैठकर सोचता हूँ मैं तुमसे मिला, यह मेरा लकी मोमेंट था, पर फिर हमारे बीच जो भी कुछ हुआ अंत में सब कुछ बैलेंस हो गया। और जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरे साथ बस अच्छी चीज़ें ही हुई है। वहीं शिजुको हारू को देख रही होती है और अब शिजुको बोलती है तो ठीक है मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ हारू। और अब हारू शिजुको को चुपचाप देखने लगता है। वहीं शिजुको सोच रही होती है कोई इंसान कैसा फील कर रहा है यह बता पाना किसी के लिए इम्पॉसिबल है। अब शिजुको बोलती है तुमने मुझसे कहा था हारू कि यह सुनकर तुम्हें उस वक्त अच्छा लगा था, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जानती हूँ कि मेरे मुंह से यह सुनकर तुम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो, पर मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाई, तो इसीलिए मैंने तुम्हें यह सब कुछ बता दिया। अब हारू बोलता है तो क्या तुम सच बोल रही हो। अब हारू बोलता है यह सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ और है, मेरे मन में तुम्हारे लिए गंदे विचार है। यह सुनकर शिजुको बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो। अब हारू बोलता है यह बात सच है कि मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और मैं हमेशा से यही सोचता आया हूँ कि अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, और मैं तुमसे अलग होने से डरता हूँ। अब शिजुको बोलती है तो ठीक है हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मैं इंतज़ार करूँगी कि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करो, और तब तक मैं तुम्हारे प्रपोजल का इंतज़ार करूँगी। और अब यह सुनकर वहाँ पर हारू शर्मा जाता है और अब शिजुको वहाँ से जाने लगती है। और तभी हारू के पास एक मैसेज आता है कि यूजान आ रहा है, और अब उस मैसेज को देखकर हारू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब हारू भागता हुआ शिजुको के पास आता है और बोलता है शिजुको आज मैं घर नहीं जा सकता, तो क्या आज की रात मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और अब यह सुनकर शिजुको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको हारू को अपने साथ अपने घर पर लाई होती है। वहीं योशिडा को शिजुको के साथ देखकर शिजुको के फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब योशिडा बोलता है मेरा नाम योशिडा है और मुझे अपने घर पे रखने के लिए थैंक्स। अब शिजुको के फादर बोलते हैं शिजुको आखिर यह कौन है। शिजुको बोलती है यह मेरा दोस्त है और आज रात यह हमारे साथ रहेगा। अब हारू बोलता है सर आपका घर काफ़ी अच्छा है। शिजुको के फादर बोलते हैं नहीं हमारा घर एक नॉर्मल घर है। अब हारू बोलता है तो शिजुको तुम्हारी मॉम कहाँ है। शिजुको बोलती है मेरी मॉम अभी काम कर रही है। वहीं यह सब देखकर शिजुको के फादर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब शिजुको वहाँ पर खाना बनाती है और हारू को खाने के लिए देती है। वह देखकर हारू बोलता है यह क्या है। शिजुको बोलती है यह फ्राइड राइस है। हारू बोलता है तो क्या तुमने इसे बनाया है। शिजुको बोलती है तो क्या तुमने मुझे बनाते हुए इसे देखा नहीं। और अब वहाँ पर हारू वह खाना खाता है और उसे वह खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू के घर पर एक पर्सन आता है जिसे देखकर मित्सुहोशी बोलता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ पर मत आया करो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो यूजान। और यूजान को देखकर पहले मुझे यह योशिडा ही लगा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको के घर पर हारू बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है। वहीं शिजुको बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है और अब हारू को देखकर वह बोलती है तुम यहाँ पर ऐसे नहीं घूम सकते। अब हारू शिजुको को देखकर बोलता है तो क्या तुम घर पर भी बस पढ़ाई ही करती रहती हो। वहीं शिजुको की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी होती है। अब हारू बोलता है तो शिजुको क्या तुम मेरे साथ बोर्ड गेम खेलना पसंद करोगी। शिजुको उसे मना कर देती है और अब हारू वहाँ से चला जाता है। और अब शिजुको पीछे मुड़कर हारू की ओर देखती है तो वह देखती है कि हारू वहाँ सोफे के ऊपर सो रहा होता है। अब शिजुको वहाँ हारू को उठाती है और बोलती है तुम्हें अपने रूम में जाकर सोना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू के घर पर यूजान बोल रहा होता है तो वह कहाँ है। अब मित्सुहोशी बोलता है आज रात वह घर नहीं आने वाला। यह सुनकर यूजान बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, आज मैं उसके लिए यह प्रेजेंट लेकर आया था, तो क्या मित्सुहोशी तुम मेरे लिए थोड़ा चाय बनाओगे। और अब मित्सुहोशी वहाँ से चला जाता है। वहीं यूजान एक जगह पर बैठ जाता है और अब यूजान बोलता है हारू सच में एक डरपोक है, पर तुम हमेशा मुझसे नहीं भाग सकते हारू।
और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको के घर पर हारू सो रहा होता है। वहीं हारू को देखकर शिजुको सोच रही होती है। एकदम से हारू अजीब बिहेव करने लगा, शायद यह मेरी इमेजिनेशन है। और अब शिजुको वहाँ का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। वहीं हारू अभी सोया नहीं हुआ होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म